अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबिल। फाइनल मैच आईसीसी एकेडमी दुबई में खेला जा रहा है। रिवायती हरीफों के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला मुतवक्के। पाकिस्तान की बैटिंग जारी। भारत ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। भारत को नफसियाती बरतरी हासिल। ग्रुप मरहले में पाकिस्तान को 90 रन के भारी मार्जिन से हरा चुका। मुल्क के बालाई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ दी। वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी। वादी सुवात के मुख्तलिफ सयाहती मकामात महूडंट, कालाम, मालम जब्बा और गबेन जब्बा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी के साथ साथ कश्मीर और बलूचिस्तान में बादल भी बरस पड़े। वादी नीलम में बारिश। कोयटा और गिरदोनवा में सुबह के वक्त हल्की बारिश हुई। दहशतगर्द तंजीमों के हाथों नौजवान जहनों को हथियार बनाकर शरपसंदी की मकरू साजिशें बेनकाब। मुतासरा खानदानों के बयानात में अहम इंकशाफात। दहशतगर्द गुलाम जान के भाई का कहना था कि पढ़ाई के लिए कराची जाने वाला गुलाम जान अचानक पहाड़ी इलाके में जा पहुंचा। दहशतगर्द आसिफ के वालिद ने तस्लीम किया कि उनका बेटा तालीम छोड़कर दहशतगर्द तंजीमों का हिस्सा बना था। और कैडेट कॉलेज वारसक में यौम वालिदैन की पुरवकार तकरीब। बड़ी तादाद में कैडेट्स के वालिदैन समेत अस्करी और सिविल हुक्काम की शिरकत। मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर को कैडेट्स के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। कैडेट्स में इनामात और ट्रॉफियाँ भी तकसीम। मेहमान खुसूसी ने खिताब में कहा कि तलबा अपनी तमाम तर तवानाई आला तालीम के हुसूल पर मरकूज करें। सवेरे सवेरे छाई गहरी धुंध छटने लगी। दिन निकलने पर धूप फैलने लगी। शहर में खुनकी की शिद्दत में भी इजाफा महसूस किया जाने लगा। कोहर के सबब मुख्तलिफ इलाकों में हद निगाह चंद मीटर तक रह गई थी। मैमार, सुरजानी, न्यू रिजविया, सुपर हाईवे, सोराबकोट, मलिर कैंट और गिरदोनवा में धुंध का राज रहा। मुतादिद ट्रेनें और परवाजें भी मुतासिर। लाहौर में गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन। 41 अमलाक सील। मॉडल टाउन एक्सटेंशन, न्यू गुलबर्ग, मुस्तफा टाउन और मेन जीटी रोड पर ऑपरेशन। मुस्तफा टाउन में 15, मेन जीटी रोड पर 10 अमलाक, सब महर, न्यू गुलबर्ग और मॉडल टाउन एक्सटेंशन में 16 अमलाक सील कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इराक के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुंच गए। इराकी हुकाम की जानिब से सदर मुमलिकत का परतपाक इस्तकबाल। दौरे के दौरान सदर जरदारी की आला इराकी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। तोशा खाना 2 केस में बानिया पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। दोनों मुजरिमान को 3.5 करोड़ रुपए से जायद के जुर्माने। 17 साल सजा में पैनल कोर्ट की दफा 409 के तहत 7 साल कैद की सजा भी शामिल। एहतसाब अदालत के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में दोनों मुलजिमान की मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। मजमूई तौर पर 21 गवाह थे, जिनमें से 18 के बयानात कलमबंद हुए। नौ मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद को 10 साल कैद की सजा। एटीसी लाहौर ने गुलबर्ग में गाड़ियां चलाने और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने का फैसला सुना दिया। बांग्लादेश के नौजवान इनकलाबी रहनुमा उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। पार्लियामेंट के बाहर नमाज जनाजा में सरबराह अबूरी हुकूमत डॉक्टर मोहम्मद यूनुस समेत हज़ारों अफराद शरीक। डॉक्टर यूनुस ने कहा, हादी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। आपके नज़रियात और ख्यालात हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बांग्लादेशी नौजवानों के मुजीब और भारत मुखालिफ नारे। बांग्लादेश में बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम। भारत को 1971 की जंग के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल ने 71 की जंग में भारतीय ताउन को मशकूक करार दे दिया। रुकन पार्लियामेंट रशीद थरोर की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर भारत ने बरवक्त अपनी पॉलिसी की सिमत को दुरुस्त न किया तो वो बांग्लादेश में गैर मुतअल्लिक़ा हो जाएगा। नाम निहाद भारतीय लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स अकाउंट पर पैगाम।
بھارتی مصنف اور نغمہ نگار جاوید اختر کی ویڈیو کے ساتھ لکھا کہ جب نام نہاد لبرلز کو حقائق اور دلائل کے ساتھ جواب دیا جائے تو ان کے پاس محض شور کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ بھارت میں ایسے نام نہاد لبرلز کو لوگ کرائے پر رہائش تک دینے کو تیار نہیں۔ اسرائیلی درندگی کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غزہ سٹی میں شادی کی تقریب پر گولہ باری اور فائرنگ، خواتین اور بچوں سمیت 7 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ 24 گھنٹے میں 13 شہادتیں۔ جنگ بندی کے بعد شہداء کی تعداد 401 ہو گئی۔ غزہ میں قحط وقتی طور پر ٹل گیا مگر انسانی صورتحال بدستور نازک۔ اینٹونیو گوتریس کا انتباہ، کہا کہ 16 لاکھ افراد کو بیماریوں کا سنگین خطرہ لاحق ہے۔ پابندیاں ختم اور رکاوٹیں دور کی جائیں۔ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد اور تشدد کے نہ ختم ہونے والے چکر کو توڑنا چاہیے۔ کراچی میں تاجروں سے بھتہ وصول کرنے کے واقعات پر بنی پولیس کی رپورٹ جی ٹی وی نیوز کو موصول ہو گئی۔ رپورٹ کے مطابق آباد کے 8 اراکین کو بھتہ وصولی کے لیے غیر ملکی اور جعلی نمبرز کے لیے دھمکی آمیز کالز کی گئیں۔ بھتہ خوروں کے سرغنہ بھی بیرون ملک مقیم ہیں۔ متحدہ رہنما فاروق ستار نے کہا، بھتہ خوری کی لعنت نے ایک بار پھر ڈٹائی کے ساتھ سر اٹھا لیا ہے۔ کراچی کا امن و امان تباہ ہو چکا۔ پنجاب میں بارش کے سسٹم کی انٹری، لاہور سمیت صوبے کے مختلف اضلاع میں آج ہلکی بارش کا امکان۔ پہاڑی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور برف باری متوقع۔ بارشوں کے باعث دھند اور اسموگ کی صورتحال میں کمی کی امید۔ بلوچستان میں بھی بارشوں کا نیا سلسلہ متوقع۔ ایبٹ آباد میں باپ نے 3 بچوں کو زہر دے کر قتل کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کو جان سے مارنے اور پھر خود سوزی کی کوشش کی۔ ملزم اور اہلیہ تشویشناک حالت میں اسپتال میں زیر علاج۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلہ، تیسرے روز بھی آب و تاب سے جاری۔ شہریوں کی بڑی تعداد کی پسندیدہ کتب کی خریداری۔ وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کا بھی کتب میلے میں مختلف اسٹالز کا دورہ۔ میوزک اور پاکستانی ثقافت کا خوبصورت امتزاج، لاہور میں سجی خوبصورت شام، میوزک ویڈیو کی لانچنگ تقریب، شوبز اور میوزک انڈسٹری سمیت کرکٹ کے دیگر اسٹارز بھی شخصیات کی شرکت۔ اور پاکستان کی خوب روح اداکارہ ماہرہ خان نے زندگی کی 41 بہاریں دیکھ لیں۔ ماہرہ خان نے ٹی وی ڈراموں اور پاکستانی فلموں کے ساتھ ساتھ بالی ووڈ میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔